एक पीड़िता से बलात्कार एवं धर्मांतरण के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस लाइन पहुंची राष्ट्रवादी सेना की कार्रवाई की मांग। राष्ट्रवादी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर एवं उनके साथीगण बलात्कार एवं धर्मांतरण पीड़िता को गुरुवार दोपहर 2 बजे पुलिस लाइन लेकर पहुंचे, जिसमें उन्होंने कहा कि पीड़िता लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रही है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उक्त मामले में राष्ट्रवादी सेना ने बलात्कार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। कर्नाटक से, कर्नाटक में ही लड़की के माता पिता एक्सपायर हो गए, भाई एक्सपायर हो गया। अकेली लड़की अपना ब्यूटी पार्लर चला के काम कर रही थी, लेकिन जो लव जिहाद में लड़कियों को फंसाने का जो काम कर रहे हैं, इस लड़की को उन्होंने फंसाया और सऊदी इसको लेकर गए और सऊदी में जाकर इसको जब जमीन घर इसका सब बिकवा दिया उन्होंने। सऊदी में पता लगा कि तू इनके गैंग रेख में फंस गई, इसमें लव जिहाद में फंस गई। रैकेट जो चला रहे हैं वो छब्बर बाबा कौन है उसके इसमें फंस गई, ठाकुर बाबा के इसमें फंस गई। तब लड़की को होश आया जब ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन इसने फिर निर्णय कर लिया कि मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया, लेकिन मैं अपने हिंदुस्तान में अपनी बहन बेटियों को बचाने का काम करूंगी, इस लड़ाई को लड़ूंगी। वहां से निकल कर आई और जब निकल कर आई अपने घर गई तो वो देवबंद के सहारनपुर के रहने वाले पाए गए जिन्होंने इसको फंसाया था और यहाँ के लड़ाई लड़ रही है। जब यहाँ लड़ाई लड़ रही थी तो इसके साथ गैंग रेप किया गया और गैंग रेप करने के बाद बड़ा मुश्किल से माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास गई, सब प्रशासन के पास गई और मुश्किल से मुकदमा कायम हुआ। गैंग रेप का मुकदमा कायम हुआ, लव जिहाद का मुकदमा कायम हुआ, पूरी गंभीर धाराओं में मुकदमा कायम हो गया। लेकिन 2 महीने से पता नहीं क्या साठगांठ चल रही है, उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई। उस गिरफ्तारी कराने के लिए कप्तान साहब को मिलने हम लोग आए थे और चैलेंज किया है, अगर 1 हफ्ते में उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाती, इसे न्याय नहीं मिलेगा, इसे सुरक्षा नहीं मिलती लड़की को, तो यहाँ अनशन होगा, भूख हड़ताल होगी, जन आंदोलन होगा। वार्ड 57 में नाला निर्माण कार्य का नगर विधायक ने किया शुभारंभ, क्षेत्रीय लोगों ने नगर विधायक का किया स्वागत। वार्ड 57 में नाला निर्माण कार्य का नगर विधायक राजीव गुम्बर ने गुरुवार दोपहर 3 बजे शुभारंभ किया। इस दौरान नगर विधायक का स्थानीय पार्षद एवं क्षेत्रवासियों ने भव्य स्वागत एवं सम्मान किया। नगर विधायक ने कहा कि वार्ड नंबर 57 में सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर चलते हुए लगभग 50 लाख रुपए के नाला निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया है। हमारा लगातार प्रयास है कि जहां पर भी विकास की आवश्यकता है वहां पर विकास कराया जाए। ये बाइट विधायक जी 57 सेक्टर में क्या कार्यक्रम हुआ है? आज वार्ड नंबर 57 में सबका साथ और सबका विकास की तर्ज पर चलते हुए यहाँ पर लगभग 50 लाख के नाले का निर्माण कार्य आज प्रारंभ कराया जा रहा है। मैं यहाँ के क्षेत्र के पार्षद जो बहुत ही मेहनती पार्षद हैं, हाजी फजलुर रहमान जी, हमारे साथी शाहिद जी, साबिर जी और जितने भी मंचासीन और इस क्षेत्र के निवासी उन सबको बधाई देता हूँ। हम सबका ये प्रयास है कि लगातार नगर के अंदर जिन भी क्षेत्रों के अंदर विकास की आवश्यकता है, बिना किसी भेदभाव के आप ये देखेंगे हमारी सरकार के अंदर सब प्रकार के काम, चाहे वो विकास के काम हो या सरकारी योजनाएं हैं, हर व्यक्ति तक पहुंचाई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास हो या आयुष्मान भारत का कार्य हो और उज्ज्वला योजना के तहत भी आपने देखा होगा कल भी जो गैस सिलेंडर बटे उनमें सभी वर्ग के लोगों को निःशुल्क सिलेंडर बांटे गए हैं। तो मैं पुनः अपने नरेंद्र मोदी जी और की नीतियों में विश्वास करते हुए उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने के हुए इस क्षेत्र के विकास के लिए इस नाले का निर्माण कराया जा रहा है। लगभग 50 लाख रुपए का ये नाला है। नगर की बात करें, नगर में तो लगभग अभी जो हमारे प्रस्ताव पास हुए हैं लगभग 32 करोड़ रुपए के प्रस्ताव अभी नगर निगम से पास हुए हैं। 5 करोड़ के लगभग मेरे द्वारा हो रहे हैं और अन्य विभागों डूडा सूडा SDA के माध्यम से लगातार विकास के कार्यों को बढ़ाया जा रहा है। विधायक जी 25 गांव नगर निगम में शामिल हुए, एक बहुत बड़ी समस्या नगर निगम के लिए 20% में भी 32 गांव में काम नहीं हो पाया। देखिए वो तरह संभव है, वो नगर निगम में नए जुड़े हुए काम है जिनके अंदर लगातार विकास को बढ़ाया जा रहा है। यदि आप विकास की दृष्टि से देखेंगे जितना शहर में पैसा लगा है उससे ज्यादा पैसा उन क्षेत्रों में लगा है। तो बराबरी के कार्य पर चलते हुए जो 32 गांव जुड़े हैं उनमें पहले से ज्यादा पैसा लगा है। हमारी सरकार का 10 करोड़ रुपए और पास कर दिए गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया अहंकारी पीडीए चौपाल आयोजित।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुरुवार दोपहर 3 बजे अहंकारी बताते हुए कहा, प्रदेश का शासक पूरी तरह तानाशाह हो चुका है, जिसे रोकने के लिए समाजवादी पार्टी ही सक्षम है। गुर्जर समाज 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाने का काम करे ताकि अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सके और समाज को उचित भागीदारी मिल सके। राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी दिल्ली रोड स्थित गुर्जर भवन में अमित गुर्जर शिवपुर द्वारा आयोजित पीडीए चौपाल कार्यक्रम संबोधित कर रहे थे। उन्होंने चौधरी रामशरण दास को नमन करते हुए कहा कि पीडीए चौपाल कर रहे हैं, जिसे पुलिस और प्रशासन हर संभव प्रयास से रोकने का काम कर रही है, लेकिन हमारी एक ही पंचायत को वह रोक नहीं सके। में आज आना हुआ है, क्या विषय हमारा है पीडीए चौपाल। पीडीए समाज को, जो कि कुल आबादी का 90% है, उसे जागरूक और संगठित करने के लिए हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। जो श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है, ये उन तमाम लोगों के लिए है जिनके साथ अन्याय और भेदभाव सरकार कर रही है। ये किसी भी जाति के वो लोग जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, वो सब पीडीए का हिस्सा हैं। मुख्य तौर पर पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक तो है ही है, आदिवासी, आधी आबादी है ही है, लेकिन जो अन्य जातियों के लोगों को भी हक नहीं मिले हैं, वो भी सब पीडीए का हिस्सा है। तो सरकार ने क्यों पाबंदी लगाई जी, सरकार ने पाबंदी क्यों लगाई है, क्यों आदेश जारी किए? सरकार डरी हुई है। सरकार हमारे कार्यक्रमों से, हमारे आंदोलन से, गरीब आदमी जाग रहे हैं, इससे सरकार डर गई है। और इतिहास गवाह है कि जो तानाशाह शासक होते हैं वो जनता से बहुत डरते हैं, वो जनता के बोलने से डरते हैं। कोई तानाशाह जनता के बोलना पसंद नहीं करता। जिसके अंदर लोकतांत्रिक भावना होती है, वो जनता को बोलने की ज्यादा से ज्यादा आजादी देता है। कार्यक्रम की परमिशनें रद्द की जा रही हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण शासन के इशारे पर यह किया जा रहा है। सरकार, मैंने जैसा कहा कि सरकार डरी हुई है इन कार्यक्रमों से। तो सरकार चाहती नहीं कि गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े जागें और वो शासन में हिस्सेदारी मांगे। वो चाहते नहीं इनकी मीटिंगें हों, ये अपने विषयों पर चर्चा करें, अपनी समस्याओं पर चर्चा करें। ये सरकार की बदनीयती है और सरकार की तानाशाही है। इसी वजह से रोक लगाई जा रही है, वरना पुलिस को क्या दिक्कत है? पुलिस क्यों नहीं होने देगी? पुलिस और प्रशासन को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम कोई आंदोलन थोड़ी कर रहे हैं, हम तो शांतिपूर्वक चार दीवारी के अंदर बैठ के अपनी चर्चा करते हैं। ये ऊपर के इशारे पर, लखनऊ के इशारे पर ये पंचायतें रोकी जा रही हैं। फिर आपने क्या निर्णय लिया है? क्या पंचायत आप रोकोगे कि जो योजनाएं हैं? हमने निर्णय ये लिया है, हमारी पंचायतें लगातार जारी रहेंगी, हम रोकेंगे नहीं। और आखिर में हम एक बड़ी रैली करेंगे जिसमें लाखों लोग उपस्थित होंगे और जिसे अखिलेश यादव जी संबोधित करेंगे। सांसद प्रदीप चौधरी ने इकरा हसन को लेकर आया कि शुरू करेंगे, उस पर क्या कहना? इकरा हसन एक बहुत ही सुशिक्षित, बहुत ही शालीन, बहुत ही सभ्य और मिलनसार और सबका सम्मान करने वाली सांसद हैं और लोकप्रिय सांसद हैं। ये उनके खिलाफ जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, मुझे लगता है इन लोगों के अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है। एक बेटी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर कोई कर सकता है तो उसकी बुद्धि के ऊपर तरस ही खाया जा सकता है। बाकी तो जवाब वही देंगे जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं। जीएसटी को लेकर सरकार अपना प्रचार कर रही है, आखिर जीएसटी किसने लगाया था और प्रचार किस बात का है? नहीं, सवाल ये है कि एक बार एक आदमी की जेब कट गई बस में। कंडक्टर ने कहा टिकट लो, तो वो रोने लगा, मेरी तो जेब कट गई। कंडक्टर ने कहा मुझे कोई मतलब नहीं है, पैसे दो, टिकट लो। तो एक आदमी ने कहा भैया हम दे रहे हैं 50 रुपए, इसका टिकट हम ले रहे हैं यार। तो सब पूरी बस ने ताली बजाई कि यार कितना दयालु आदमी है, लेकिन जेब उसी ने काटी थी। तो ये सरकार कर रही है, 20,000 की जेब काट के 50 रुपए पे ताली पिटवा रही है जनता से। जीएसटी के नाम पे सरकार ने बड़े षड्यंत्र किए हैं, बड़ी लुटाई की है, लोगों की ठगी की है और अभी भी सरकार की बदनीयती है उसमें। जीएसटी स्लैब इस तरह बनाए गए हैं कि उससे छोटे उद्योग बर्बाद हो जाएंगे और बड़े उद्योगपतियों को फायदा होगा। जनपद में 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक 3 दिन के लिए आतिशबाजी की बिक्री हेतु अस्थायी लाइसेंस जारी। जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल के निर्देशों के क्रम में दीपावली पर्व पर 3 दिन के लिए अस्थायी आतिशबाजी की बिक्री के लाइसेंस गुरुवार शाम 5 बजे 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक के लिए जारी किए गए हैं। प्रभारी अधिकारी आयुध कुलदीप सिंह ने बताया कि थाना जनकपुरी क्षेत्र अंतर्गत महाराज सिंह कॉलेज ग्राउंड पर 40 दुकानें, सदर बाजार क्षेत्र अंतर्गत जेवी जैन डिग्री कॉलेज मलीपुर रोड का मैदान पर 36 दुकानें, कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत GGIC ग्राउंड बेहट रोड पर 26 दुकानें, कुतुबशेठ क्षेत्र अंतर्गत सर्किट हाउस के सामने खाली मैदान में 37 दुकानें,
सदर बाजार क्षेत्र अंतर्गत ITI दिल्ली रोड के खाली मैदान में 25 दुकानों को अस्थायी आतिशबाजी की बिक्री हेतु लाइसेंस जारी किए गए हैं। कुलदीप सिंह ने कहा कि आतिशबाजी लाइसेंसी द्वारा स्वयं दुकान पर व्यवसाय न करके किसी अन्य को व्यवसाय हेतु देने की प्रक्रिया लाइसेंस की शर्तों विस्फोटक नियम का उल्लंघन है। उन्होंने संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया कि निरंतर आतिशबाजी दुकानों का निरीक्षण करते रहें। यदि आतिशबाजी लाइसेंसी स्वयं व्यवसाय नहीं करता पाया जाता है तो तत्काल उसका आतिशबाजी माल जब्त करते हुए उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं। कलेक्ट्रेट में भीम आर्मी जय भीम संगठन ने देश में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक एवं आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार का किया विरोध। भीम आर्मी जय भीम संगठन के कार्यकर्तागण राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल के नेतृत्व में गुरुवार दोपहर 2 बजे कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर एकत्रित हुए। इस दौरान भीम आर्मी जय भीम संगठन ने देश में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक एवं आदिवासियों पर लगातार बढ़ रहे अत्याचार, शोषण एवं अपराध के विरोध में एवं सभी प्रकरणों में कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। मनजीत नौटियाल ने कहा कि देश में संविधान पर हमला हो रहा है और दलित संगठनों की तरह हम जाति की बात नहीं करते। अधिकार चाहे किसी भी जाति का हो, यह सब बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए, देश के सर्वोच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस जी पर जो जूता फेंका गया और IPS पूरन सिंह जी को जिस प्रकार से आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा, तो इस देश की जो व्यवस्था को चरमरा गई है और प्रशासनिक बड़े लेवल के अधिकारियों को भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। भीम आर्मी जय भीम संगठन देश के अंदर एक संवैधानिक रक्षा दल है और हम लोग देश के सभी अधिकारियों के साथ में खड़े हैं। जिस प्रकार से उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, अगर IPS अधिकारियों को और चीफ जस्टिस जी के ऊपर जूता फेंका जा रहा है तो आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा। और इस व्यवस्था के खिलाफ भीम आर्मी जय भीम संगठन ने आज पूरे देश में सभी मुख्यालयों पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं। आज हम जनपद सहारनपुर के निवासी हैं, तो जनपद सहारनपुर में भीम आर्मी के माननीय जिलाध्यक्ष सन्नी गौतम जी और हमारे लीगल सेल के अध्यक्ष सुमित भाई और सभी साथी हमारे पहुंचे हैं भीम आर्मी जय भीम संगठन के। तो हमारा ये विरोध है कि अगर इस देश में संविधान को आंच आएगी, अगर इस देश में संविधान को कमजोर समझा जाएगा, तो हम जब भीम आर्मी के लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये लोकतांत्रिक देश है, संविधान का और न्यायपालिका का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।